So hello everyone, welcome to eGate Shala. So in the previous lecture we have seen some questions based on diode circuits, isn't it? We have discussed some around 5, 6 or 6, 7 questions. I don't exactly remember the numbers, but we have discussed some 6 questions approximately. Okay. So उन क्वेश्चंस में हमने बेसिकली ये देखा कि किस तरीके से एक क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हुए भी किस तरीके से कोई आपको ट्रिक कर सकता है ना। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मतलब हम कैसे केयरफुल रहे जब हम एक डायोड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको पता होता है कि मेनली डायोड में आपका क्या होता है, ये पता लगाना होता है कि डायोड सर्किट में ऑन होगा कि वो ऑफ रहेगा। अगर ऑन होगा तो क्या वो किसी और डायोड को ऑफ कर देगा। तो इस तरीके की चीज़ों को लेके मतलब वी हैव सीन दैट वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, इजंट इट। सो इन टुडेज लेक्चर ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस और हम देखेंगे कि किस तरीके से और डिफरेंट तरीके के कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। फाइन, तो हमारा मेनली फोकस वही रहेगा कि हम थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चंस को लेंगे एंड फिर अगले लेक्चर से फिर हम लोग नए टॉपिक पे फिर मूव करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जितना मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और पहले मैंने जितना क्वेश्चंस करवाया उतना क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से सुने हो, अच्छे से समझे हो, है ना। अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना बहुत अलग होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से। क्वेश्चन सॉल्व में बस आपका फोकस ये रहता है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आंसर को लाना है। कभी कभी हम बिना सॉल्व किए भी ऑप्शन को देख के टिक लगाते हैं, तो वो है आपका फाइनल वाला फेज। बट अभी आपका कौन सा फेज है, लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में क्या करते हो आप, एक्सपेरिमेंट करते हो, आप देखते हो मतलब कैसे हो सकता है, क्यों ऐसे हुआ, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग बदल दे तो क्या हो सकता है। ये होता है आपका लर्निंग फेज, है कि नहीं। तो अभी हमको फाइनल फेज में जंप नहीं करना है, उसका भी टाइम आएगा। आप जब क्वेश्चंस लगाओगे, जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आप वो सब एक्सपेरिमेंट वहां पे करना। अभी आपका जो मेन फोकस है वो है कि किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को आप पूरा एक्सपोज कर सको, किस तरीके से आप उसके अंदर पूरा डीप एंट्री करके किस तरीके से देख सको कि क्या करने से क्या होता है, कब आंसर बदल जाएगा, किस तरीके से गलत ऑप्शंस को फ्रेम किया जाता है सो दैट स्टूडेंट्स को ट्रिक किया जाए, है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। विद टाइम हम लोग सब कुछ धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। तो आज के सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि शायद ओवरऑल 9th क्वेश्चन है, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर, बट आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। उस सर्किट में क्या है, 2 डायोड है ना। अब ये सब क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया क्योंकि हमने तो 4 डायोड वाले क्वेश्चन भी किए हैं, है ना। तब ये तो बस 2 डायोड है, बट देखेंगे कि इसमें क्या है मतलब कंसेप्ट। ये देख के तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा और बहुत लोगों का आंसर गलत आया होगा, और कौन सा आंसर आया होगा वो भी मुझे पता है ना। तो वो भी मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल होते हुए भी मतलब देखो इसमें क्या है, मतलब तो मैं पूरा डिस्कशन कराऊंगा इसका, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है, कैसे है और क्या नहीं है इसमें। तो ये देख सकते हो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका 2 डायोड लगा हुआ है, कुछ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और एक सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है, डीसी सोर्स। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये देखो कट इन वोल्टेज दिया हुआ है डायोड का 0.6 वोल्ट, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, जिसको आप स्टैटिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो या फिर डीसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, वो कितना दिया हुआ है, 0 ओम। ये भी सही है, हमको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ना आपको एकदम दिमाग में वो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो बिल्डअप होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, बोथ डायोड विल बी ऑन, मतलब ये दोनों डायोड ऑन होंगे कब, मतलब Vs की आप कौन सी वैल्यू को प्रोवाइड करोगे सो दैट दोनों डायोड ऑन हो जाएगा। एंड वहां पे आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया गया, दैट मींस एक हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं दिया गया, आपको एक रेंज दिया गया है ना। आपको क्या दिया गया है, एक रेंज दिया गया है। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपना एकदम बेस्ट जो होता है ना, अभी तक मैंने जो भी सिखाया, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने जो भी सिखाया, जब भी मैंने जो छोटा छोटा जो बात होता है ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो आपको बोलता हूँ, अगर आपने उसको फोकस किया होगा तो आप पक्का इस क्वेश्चन को कर लोगे। एंड वैसे बहुत कम स्टूडेंट होगी जो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बाकी लोग गलत करेंगे। क्यों? बिकॉज वो बहुत हेस्ट एंड हरी में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं जो आपका एंटायर जो सिलेबस है, मैं उसको बाकी लोग जितना में कराते हैं मैं उससे ओवरऑल कम ही रखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही बनना है। आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो कितना उसके लिए नॉलेज चाहिए, कितना पढ़ना है, बस उतना ही काफ़ी है। मैं यहाँ पे ये पोर्ट्रे नहीं करना चाहता कि मुझे कितना आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कि मुझे कितना आता है। मैटर ये करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है और वो फुलफिल मेरे से हो रहा है कि नहीं, मैं उसको फुलफिल कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मेरे लिए यही ऑब्जेक्टिव है सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। आप ट्राई करो एक बार पॉज करके, मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन। अब से कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 मैंने आपको डायोड के टेस्ट बताए थे। एक उसमें से क्या था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक क्या था आपका ओपन सर्किट टेस्ट। और मैंने आपको बोला भी था कि आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है,
आप कोई भी टेस्ट यूज करो, आप किसी भी डायोड को एज्यूम करो, ऑन ऑफ जो करना है करो, बस आपने जो एज्यूम किया है उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। मैंने क्या बोला, अगर एग्जाम में इवन इजीएस्ट क्वेश्चन जो आप देख के लगे रहे तो ये होगा, फिर भी उसको वेरीफाई करो, क्योंकि क्वेश्चन जितना इजी आपको दिखेगा ना उसमें उतना ही ट्रिक कुछ खेलने का चांसेस ज्यादा बना रहता है कि नहीं। जो क्वेश्चन आप देखो गेट में, जो क्वेश्चन सिंपल दिखता है ना, वो कई बार क्या होता है, ट्रिक हो जाता है उसमें, है ना, कोई कोई ट्रिक वो प्ले कर जाते हैं, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन में इस तरीके से स्टार्ट करूंगा। मेरे पास देखो क्या है, 2 डायोड है, तो मेरे पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं क्या कैसे एज्यूम कर सकता हूँ, ऑन ऑफ, ऑफ ऑफ, ऑन ऑन, या फिर ये ऑन और ये ऑफ, तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने दोनों को ऑफ एज्यूम किया। मैंने क्या किया, दोनों को ऑफ एज्यूम किया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैंने स्टार्ट किया ऐसे, आप चाहो तो इसको ऑन लो, उसको ऑफ लो, कुछ भी लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने क्यों ऑफ लिया, बिकॉज मेरे को सर्किट थ्योरी का बहुत अच्छा आइडिया है ना। मेरे को क्या है, नेटवर्क एनालिसिस का बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। तो मुझे पता है कि मैं इसमें क्या करूंगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और अभी तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अब जैसे जैसे मेरे साथ लर्न करोगे, मैं नेटवर्क एनालिसिस भी कराऊंगा, तो ऐसे चीजों को तो आप यूज ही नहीं करोगे पेन, मतलब आप ये देख के बताओगे कि क्या हो सकता है। बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, है ना। आप देख के बता दोगे, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। अभी देखेंगे मैं क्यों इस बात पे इतना एम्फेसिस डाल रहा हूँ, है ना। तो वी विल सी दैट। सो सी हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज, मैंने एज्यूम किया कि D1, मैंने क्या एज्यूम किया, D1 जो है वो क्या है, ऑफ है, ऑफ है, ठीक है। और मैंने ये भी एज्यूम किया कि जो D2 है वो भी क्या है, ऑफ है। ऑफ मतलब क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। ऑफ मतलब क्या है, ओपन सर्किट है। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो, ठीक है। अगर ओपन सर्किट है तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपको नया फिगर बनाना है फिर से, तो मैं इसको क्या किया, ओपन सर्किट कर दिया। चलो, ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं उस तरीके से आपको वो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टार दे देता हूँ, देखो इससे मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार दे दिया। तो देखो अब मैं क्या किया, यहाँ पे ओपन सर्किट कर लिया, तो एकदम सही बात। चलो ये ओपन सर्किट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर ओपन सर्किट हो गया तो मैं एकदम सिंपल सा कुछ, मैं आपको पहले ही बताया, अगर आपको नेटवर्क थ्योरी नहीं आता है, आप अगर 0 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था अगर मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो बस ये है कि आपको बस KCL KVL आना चाहिए, जो कि आप कहाँ पे सीखते हो, आप 11-12 में ही सीखते हो। एटलीस्ट KCL KVL आप 11-12 में सीखते हो, है ना। तो अगर आपको 11-12 में अगर KCL KVL आपने नहीं सीखा तो फिर ये बहुत सीरियस इशू है, फिर इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। उससे ज़्यादा मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप थेवेनिन नहीं जानते, इट्स ओके। आप सुपरपोजिशन नहीं जानते, इट्स ओके। आप सब्स्टिट्यूशन नहीं जानते, टेलीगेंस थ्योरम नहीं जानते, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आपको एटलीस्ट करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है ना, KCL क्या होता है, KVL क्या होता है, इतना आपको बस पता हो, है ना। और नोडल का यूज होता है, बट नोडल मैं आपको सिखाई दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन जब कराता हूँ तभी मैं आपको बता देता हूँ, बट ऐसे हम लोग क्यों करते हैं वो मैं नेटवर्क थ्योरी में, डेप्थ में मैं नेटवर्क थ्योरी में जाऊँगा, ठीक है। अब देखो D1 ऑफ है और D2 ऑफ है, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, एकदम सिंपल। मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, है ना। तो आपको ये नहीं सीखना है कि सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला, आपको ये सीखना है कि मैं मतलब उस पाथ को कैसे फॉलो किया, ठीक है। अब मैं एग्जाम में बैठा हूँ, ठीक है, मैं एकदम आपके पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर रहा हूँ। आप ऐसे सोचो कि मैं आपके जगह पे बैठा हुआ हूँ और मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम में, तो कैसे करूँगा। देखो मैंने इसको ओपन सर्किट एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मेरे लिए ये क्या रहेगा आपका एनोड वोल्टेज, और ये क्या रहेगा कैथोड वोल्टेज। सिमिलरली इसके लिए ये एनोड वोल्टेज और इसके लिए ये कैथोड वोल्टेज, ये भी एकदम सही बात है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कट इन वोल्टेज कितना है, 0.6 वोल्ट। दैट मीन्स डायोड्स आर नॉट आइडियल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको तो कंडीशन चाहिए कि किस कंडीशन पे वो ऑन होगा। तो चलो मैंने क्या एज्यूम किया था, D1 और D2 क्या है, ऑफ है ना, ऑफ है। दैट मीन्स VA माइनस VC, दैट मीन्स इस डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, लेस देन द कट इन वोल्टेज हो जाएगा, तब तो डायोड ऑन नहीं हो पाएगा। एंड सिमिलरली इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज वो क्या होना पड़ेगा, लेस देन कट इन वोल्टेज होना पड़ेगा, तब वो ऑन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कोई रिलेशन इससे बनाया जा सकता है जिससे हम लोग आंसर तक पहुंच सके, है ना। हम लोग देखते हैं, चलो। तो इन दिस केस देखो क्या होगा, मैं अगर बोलूँ आपसे कि मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करूँगा, तो देखो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि करंट यहाँ पे तो फ्लो नहीं करेगा, ये बात तो एकदम पक्का है, ओपन सर्किट है। करंट यहाँ पे भी फ्लो नहीं करेगा, ये भी क्या है आपका ओपन सर्किट है, एकदम क्लियर। तो मैं क्या बोला कि मैं यहाँ पे इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालूंगा, ठीक है। इसके अक्रॉस में क्या निकालूंगा, वोल्टेज प्लस माइनस, मैंने इसको क्या बोला, V2 बोल दिया, लेट्स से। और इसके अक्रॉस में मैंने जो वोल्टेज निकाला उसको मैंने क्या बोल दिया, V1 बोल दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूँ V2 क्या होगा, तो पता है V2 क्या होगा, देखो V2 इज इक्वल टू हाउ मच, देखो 500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 500,
5000 प्लस 500 आपका कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 500, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा वोल्टेज Vs, यही तो होगा आपका, है कि नहीं, यही तो होगा आपका। मैंने क्या किया यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किया, और मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था वोल्टेज डिवाइडर रूल बेसिकली क्या होता है ना, एकदम सिंपल सा चीज होता है जो क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने 6 साल पहले क्लास 10 के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया, तो क्लास 10 के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है ये वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू कितना होगा, आप देखो इसका वैल्यू मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, अदरवाइज कैलकुलेशन में कई बार गलती हो जाती है ना। तो 500 डिवाइडेड बाय 5500, तो कितना आया 0.09, ओके, तो कितना आया 0.09, चलो ठीक है 0.09, इसका वैल्यू आ गया आपका 0.09 Vs, ये V2 की वैल्यू आई, ठीक है। चलो इसी तरीके से V1 भी निकाल लूंगा मैं। V1 क्या होगा, देखो अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 क्या हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 500, है ना, इनटू कितना हो जाएगा Vs, तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5000 और यहाँ पे कितना 500 है, दैट मीन्स और एक जीरो मल्टीप्लाई होता है 0.9 Vs। क्लियर हो गया, इतना तक तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था, एकदम सिंपल है। मैं क्या बोला कि D1 ऑफ है, D2 ऑफ है, क्लियर। दैट मीन्स अगर मैं मानता हूं कि D1 और D2 ऑफ है, दैट मीन्स जो V1 है वो लेस देन कट इन वोल्टेज होना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि मैं क्या बोला कि ये डायोड जो है वो ऑफ है। वो ऑफ कब होगा, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस में है उसको उसके कटिंग वोल्टेज से कम होना पड़ेगा, मैं बता चुका हूं पहले भी। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर द डायोड्स टू बी ऑफ, दैट मीन्स फॉर आवर assumption to be true, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर आवर assumption to be true, कंडीशन क्या होगा, अब देखो कंडीशन ये होगा कि जो V2 है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट शुड बी लेस देन 0.6, है ना, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, वो लेस देन 0.6 हो जाएगा। तो V2 की क्या थी आपकी वैल्यू, देखो 0.09, तो देयरफॉर 0.09, है ना, ये क्या है 0.09 है, ठीक है, 0.09 Vs लेस देन 0.6, एक तो अपने पास ये आ गया, तो देयरफॉर Vs कितना हो जाएगा, लेस देन 0.6 डिवाइडेड बाय 0.09, ये कितना होगा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन था वो क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि जो V1 है वो भी क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0.6, दैट मीन्स V1 लेस देन 0.6, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा आपको, देखो V1 क्या आया था आपका 0.9 लेस देन 0.6, यही तो आया आपका, देखो, है ना। चलो इससे कितना आ रहा है वैल्यू, देखो एक बार, है ना, कितना आ रहा है, मैं चेक करता हूँ एक बार रुको, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.09, ये आ गया आपका 6.67, है ना, ये आपका आ गया 6.67, देयरफॉर जो Vs है वो लेस देन 6.67 आ गया। चलो सही है, तो दिख रहा है मेरे को ऑप्शन में 6.67, मतलब आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 6.7, है ना, 6.7 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलो अगर मैं उसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0.9 ही क्या था आपका Vs था ना, हाँ Vs, तो देयरफॉर जो Vs है वो क्या है आपका लेस देन, कितना हो जाएगा आपका 0.6 डिवाइडेड बाय 0.9, 0.66 वोल्ट। चलो ये आया, ठीक है। अब ये आया हमारे पास में क्या आया, एक ये कंडीशन आया और एक ये कंडीशन आया, एकदम क्लियर, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एकदम बेसिक स्टेप लेमन तरीके से मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखो, तो अब इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे कि देखो अगर D1 और D2 को ऑफ रखना है तो क्या होगा, आवर एजम्पशन हैज टू बी ट्रू, है कि नहीं। तो अगर आवर एजम्पशन हैज टू बी ट्रू, देन द कंडीशन दैट मस्ट फॉलो, है ना, इज Vs मस्ट बी लेस देन 6.7, और मतलब एंड होगा, और नहीं होगा ना, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना, तो ये आपको ध्यान से समझना है। एंड मतलब क्या होता है, याद करो, मैथ्स में सेट थ्योरी में पढ़ते हो, एंड मतलब क्या होता है, किसी चीज का इंटरसेक्शन, है ना, जिसमें दोनों एकदम सेम काइंड ऑफ रोल प्ले करेंगे। और मतलब क्या हो रहा,
दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होने से हो गया, तो ये और तो नहीं लिख सकते। अपना कंडीशन क्या था कि दोनों को ऑन होना है, दैट मीन्स ये क्या है, एंड। ये क्या है, एंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एंड और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे चीजों में, है ना, आप देखोगे टाइम टू टाइम, ठीक है। दैट मीन्स दोनों को अगर सेटिस्फाई होना है तो हम लोग एंड लिखेंगे, किसी एक को सेटिस्फाई करना होता तो और लिखते, ठीक है। तो मीनिंग बदल जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड और में मीनिंग बदल जाता है। तो अब देखो क्या हो गया, VS अगर 6.7 से छोटा रहा और VS अगर 0.66 से छोटा रहा तो क्या हो जाएगा, दोनों डायोड ऑफ रहेंगे। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करता है ना, गलती क्या करता है, वो एग्जाम में ऐसे कर लेगा और बहुत ही सुपर, यहाँ तक कुछ भी उसको नहीं लग रहा है कि गलत है, तो वो क्या करेगा, यहाँ तक सब कुछ सही है, एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि अच्छा VS मतलब 6.7 से अगर छोटा है तो ये ऑफ होता है, ये क्या रहता है, ऑफ रहता है। तो वो खुद ऐसे सोच लेगा कि VS, सो वो क्या सोचेगा पता है, VS अगर ग्रेटर देन में ग्रेटर देन अगर 6.7 रख दूं एंड सिमिलरली VS अगर मैं ग्रेटर देन 0.66 रख दूं, तब क्या हो जाएगा, मेरा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऐसे सोचेगा वो, है ना, जो स्टूडेंट रहेगा वो तो सोचेगा ऐसे, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। तो वो क्या करेगा, VS लेस देन 6.7 है, VS लेस देन 0.66 है फॉर D1 एंड D2, तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ठीक है, दैट मीन्स अगर इससे बड़ा हो गया तो डायोड तो ऑन कर जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि अगर इससे बड़ा हो गया तो डायोड तो ऑन कर जाएगा। तो पता है क्या देखेगा, VS ग्रेटर देन 6.7, VS ग्रेटर देन 0.66, दैट मीन्स अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, VS ग्रेटर देन 6.7। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि VS ग्रेटर देन 6 होना पड़ेगा और VS को 0.66 से भी बड़ा होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं कौन सा आंसर लूंगा, VS ग्रेटर देन 6.7। तो मेरे को आंसर दिख जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि VS ग्रेटर देन 6.7। और मैं क्या करूंगा पता है, इसको टिक कर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। ये क्या है आपका, गलत है। तो यही था यहाँ पे ट्विस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गलत है। इवन बहुत लोग जिनको आता है वो भी अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो भी सोचेंगे कि गलत किया क्या मैंने। गलत तो कुछ भी नहीं है, सब तो सही है। तो ठीक है, पहले सही देखते हैं क्या है, फिर डिस्कशन करेंगे कि गलत क्यों हुआ ये, है ना। अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचो कि क्या गलत किया इसमें। और इवन मेरे को पता है, इवन अगर कोई जिसको अच्छा कमांड है डायोड पे, है ना, जिसका अच्छा कमांड है डायोड पे, वो भी फंसेगा। मतलब मेरे को पता 70% लोग एटलीस्ट फंस जाएंगे इसमें कि इसमें गलत किया है, सब कुछ तो सही है। ऐसा तो हम लोग करते हैं कई बार कि मतलब डायोड का वोल्टेज अगर कम रहा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये डायोड तो ऑन होगा, हमारा एजम्पशन गलत है ना। ऐसा तो मैंने भी करा है इनफैक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, तो वो तो देखते हैं, चलो आगे कैसे पता चलेगा क्या गड़बड़ हुआ। ठीक है, चलो ये इंटरेस्टिंग, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को पिकअप किया कि मेरे को पता है इसमें क्या मेरे को बोलना है, क्या करना है, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक बार इसको नोट करो, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मजा आएगा। मैं आपको नहीं बताया अभी तक कि गलत क्या किया आपने, है ना, मैं आपको एकदम नहीं बताया कि गलत आपने क्या किया। तो चलो देखते हैं अभी क्या होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट फॉलो कर रहा हूँ। नेक्स्ट में मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने दोनों डायोड को क्या किया, ऑन एज्यूम कर लिया। ठीक है, मैंने दोनों डायोड को क्या कर लिया, ऑन एज्यूम कर लिया। अब मैं ये सब नहीं रखूंगा, अब मेरा ये सब नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी नहीं रहेगा यहाँ पे, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है V1 V2 की। मैं क्यों निकालूँ वोल्टेज, मैं तो करंट की बात करूंगा ना अभी तो देखो एकदम क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला, दोनों डायोड ऑन हो गया, तो मैं इसको किससे रिप्लेस करूंगा, इसको मैं रिप्लेस करूंगा इससे, किससे, कट इन वोल्टेज से। तो इसको भी मैंने मिटा दिया। देखो चलो, अब इस डायोड का डायरेक्शन किधर था, इस तरफ था, है कि नहीं, तो कट इन वोल्टेज किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्लियर, ऐसे तो था ना ये। चलो इसको मैंने ऐसे रख दिया, और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ था, इसका कट इन वोल्टेज कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर देता हूँ डायोड का डायरेक्शन क्या था, है ना, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका कैलकुलेशन में। तो डायोड का डायरेक्शन देखो क्या है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डायोड का डायरेक्शन, चलो ऐसा बनाया मैंने अभी, है ना। अभी क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। चलो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा कि इस नोड का वोल्टेज लेट्स से V है। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ये तो नोड वोल्टेज वो कितना है, V है, और ये आपका कितना होगा, 0.6 वोल्ट होगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 0.6 वोल्ट हो जाएगा। एकदम सही है, परफेक्ट है पूरा, एकदम पूरा फिगर एकदम मस्त बना हुआ है ना। अगर ये नोड वोल्टेज तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा।
लेट इट बी I1, इधर भी एक करंट फ्लो करेगा, लेट इट बी I2। अभी आप बोलोगे कि सर डायोड अगर ऑन है तो करंट उधर फ्लो करेगा। हाँ ठीक है, करंट उधर फ्लो करेगा, पर मैंने क्या बोला, मैंने इधर फ्लो कराया, दैट मीन्स अगर मेरा करंट का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो डायोड ऑन कर जाएगा। एक ही तो बात है ना, I2 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव या -I2 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, बात तो सेम ही है कि नहीं। नेगेटिव साइन क्या बताता है, जो करंट का डायरेक्शन मेंशन किया गया है एक्चुअल में उसका ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन यही बताता है। तो अब मैंने इधर भी एज्यूम कर लिया I3 और मैंने एक इधर भी एज्यूम कर लिया I4, ये मेरा चॉइस था, है कि नहीं। तो मैंने क्या एज्यूम किया, D1 ऑन और D2 ऑन। चलो मैंने दोनों को ऑन एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था नोडल क्या होता है, नथिंग, इट इज जस्ट अ KCL अप्लाइड एट ए नोड, यही होता है नोडल एनालिसिस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे नोडल अप्लाई करेंगे। तो मैंने बोला था, मैंने क्यों ऐसा डायरेक्शन लिया, बिकॉज मैं जब भी नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो मैं हमेशा करंट को आउटवर्ड एज्यूम करता हूँ। अगर फिगर में बाय डिफॉल्ट मेंशन नहीं है तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, आउटवर्ड एज्यूम करता हूँ। तो उससे क्या होता है, रॉन्ग होने का चांसेस, मतलब आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम जाता है। तो आप अगर चाहते हो कि आप हमेशा इनकमिंग एज्यूम करोगे, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप अगर चाहते हो कि हमेशा आप आउटगोइंग एज्यूम करोगे तो आप करो, वो मेरा स्टाइल है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, वो आपका चॉइस है पूरा। तो मैं बस ये बोलूंगा कि अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप ऐसे ही कन्वेंशन को यूज कर, क्योंकि मैं थ्रू आउट जो मैं कोर्सेज कराऊंगा उसमें मैं यही कन्वेंशन को फॉलो करूंगा। तो अब देखो नोडल कैसे अप्लाई करते हैं, I1 है कि नहीं, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट A, ये मान लो कि A पॉइंट है, ठीक है। सो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट A, मैं क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। क्यों, KCL का डेफिनेशन ही है, तो KCL जो रूल है वो यही है, ठीक है। तो अभी I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो I1 हो जाएगा आपका V, है ना, V माइनस VS, क्योंकि इस नोड का वोल्टेज क्या है, ये तो आपका कॉमन ग्राउंड है कि नहीं, ये तो आपका कॉमन ग्राउंड है। दैट मीन्स अगर ये VS जो लिखा गया है ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर इसका एक एंड अगर 0 वोल्ट में मान रहा हूं तो दूसरा कितना होना पड़ेगा, VS होना पड़ेगा। तभी तो आप बोलोगे कि इस नोड का इसके साथ डिफरेंस आपका VS आ रहा है कि नहीं। आप जब ऐसे DC सोर्स लगाते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे चाहो तो 0 एज्यूम करो, यहाँ पे चाहो तो आप VS एज्यूम करो। आप अगर यहाँ पे चाह रहे हो -VS/2 तो आप यहाँ पे VS/2 करो। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, VS होना चाहिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, VS होना चाहिए। तो मैंने इसको ग्राउंड माना तो ये मेरा कितना हो जाएगा, VS हो जाएगा, क्लियर सा बात है। अब देखो क्या होगा, I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V है कि नहीं, -VS डिवाइडेड बाय हाउ मच, 5K। एकदम क्लियर है ये। I2 क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं I2 की बात करूं तो कितना लिखूंगा मैं, V माइनस होगा कि प्लस होगा। मैंने आपको बताया था कि क्या होगा इसमें, अगर आपका नेगेटिव टर्मिनल पे अगर आप पहले एनकाउंटर कर रहे हो तो आप लिखोगे क्या, प्लस। क्लियर, क्यों होगा मैं बताऊंगा, और क्यों होगा एकदम सिंपल है, बताने का कोई बात भी नहीं है। आप अगर इस यहाँ पे KVL अप्लाई करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा वो। लेकिन मैं फिर भी बोला कि मैं नेटवर्क थ्योरी में बात करूंगा, मैं अभी यहाँ पे इतना डिटेल में एनालिसिस नहीं करना चाहता, आपको बस सीखना है। मैं क्या बोला, अगर आपने जो करंट का एज्यूम किया जो डायरेक्शन, वो अगर इस नोड पे स्ट्राइक कर रहा है जो कि लोअर पोटेंशियल पे है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद नहीं करना है। जिस दिन मैं आपको नेटवर्क बता दूंगा उस दिन आपको लगेगा कि यार क्या है, मतलब ये सब तो मतलब बच्चों वाला चीज़ है, ठीक है। तो आपको याद नहीं रखना, अभी के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है कि मतलब यार समझ में नहीं आया तो उसको याद रखना नहीं करना है यार, मैं बता रहा हूँ ना, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो V, ओके, ये किस पे जा रहा है, लोअर पोटेंशियल पे, तो प्लस V प्लस 0.6, और ये किस पे आएगा, VS पे, दैट मीन्स -VS। अगर ये क्या होता, -VS होता तो मैं यहाँ पे प्लस VS लिखता, सिंपल। और नीचे क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स 5K, ओके, एब्सोल्युटली फाइन। अब मैं लिखूंगा I3 को सिमिलरली उसी तरीके से। अब I3 में क्या लिखूंगा आप बताओ मेरे को, आप खुद लिखो इसको। देखो V करंट किस पे एनकाउंटर किया, पॉजिटिव पे, दैट मीन्स माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 500 प्लस I4 कितना हो जाएगा, सिंपली V माइनस 0, दैट मीन्स V डिवाइडेड बाय हाउ मच, 500 प्लस V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 500, और ये कितना हो गया आपका 0। एकदम क्लियर, सिंपल सा है। मैं क्या करूंगा पता है, थ्रू आउट 5000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं क्या बोला, मैं थ्रू आउट 5000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 5000 कैंसिल, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, V माइनस VS प्लस V प्लस 0.6 माइनस VS, सही है,
प्लस 10v प्लस 10v, इधर क्या हो जाएगा आपका -6 प्लस 10v इक्वल टू 0। आप कैलकुलेशन जरा देख लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ठीक है। v माइनस वी एस प्लस v प्लस 0.6 माइनस वी एस, ओके, प्लस 10v माइनस 6 प्लस 10v इक्वल टू 0, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, देखो ये v है, ये भी v है, इधर भी v है, इधर भी v है, 10 10 20 और 2, सो 22v, और vs कितना है, माइनस वी एस है ना, माइनस 2vs, और बाकी कितना आया, और देखो कितना आया, कितना आएगा, और ये 0.6 है और ये -6 है, दैट इज -5.4, 4 इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। देयरफॉर v कितना आ गया, देखो v आ गया आपका 2vs प्लस 5.4 डिवाइडेड बाय 22। तो ये अपना क्या आ गया, नोड का वोल्टेज, ये जो नोड में जो आपने अप्लाई किया उसका वोल्टेज आ गया आपका v, है कि नहीं। चलो ये सही है। अभी अब मैं क्या बोला, आपका कंडीशन क्या था, आपको चाहिए क्या था, अब इतना जो कर रहे हो आपको चाहिए क्या था, आपको ये चाहिए था कि बोथ डायोड विल बी ऑन, तो ये इंपॉर्टेंट है, बोथ डायोड विल बी ऑन, है कि नहीं, बोथ डायोड विल बी ऑन। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि आपका दोनों डायोड ऑन हो तो क्या होना पड़ेगा, देखो दोनों डायोड ऑन होने के लिए ये I3 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कंडीशन क्या होगा आपका, फॉर बोथ डायोड टू बी ऑन, फॉर D1 एंड D2 टू बी ऑन, क्या होना पड़ेगा कंडीशन में बोला, I3 जो I3 है वो क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और जो I2 है वो लेस देन 0 होना पड़ेगा। आप समझ में आया। तो ये बात मैं क्या बोल रहा, मैंने एज्यूम किया कि करंट जो है इस डायोड पे रिवर्स बायस कंडीशन, मतलब रिवर्स बायस में, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो वैसे तो डायोड ऑन नहीं हो सकता ना, डायोड ऑन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, करंट तो हमेशा ऐसे ही फ्लो होना पड़ेगा, ये एकदम बेसिक है, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मेरे लिए कंडीशन क्या बन जाएगा, I2 लेस देन 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्यों ग्रेटर देन 0 आया, बिकॉज देखो ये फॉरवर्ड बायस में ही वो मूव कर रहा है करंट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें I2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये रहा मेरा कंडीशन, I2 लेस देन 0। तो देखो ये मेरा कंडीशन आया, और एक मेरा ये जो नोड वोल्टेज है वो आया। तो यही दोनों के हेल्प से अभी मैं आंसर निकालूंगा। देखो कैसे निकालूंगा, मैं क्या बोला, I3 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स I3 क्या था मेरा, ये था मेरा I3, है कि नहीं, यही तो है मेरा I3, दैट मीन्स V माइनस 0.6 बाय 500 आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, है कि नहीं। चलो क्लियर। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, आपको ध्यान से देखते रहना है। मैं क्या बोला, I3 ग्रेटर देन 0, तो I3 क्या है आपका, V माइनस 0.6 बाय 500 ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर V माइनस 0.6 बाय 500 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर V ग्रेटर देन 0.6 हो जाएगा। क्यों, 500 इधर गया 0 हो जाएगा, और माइनस 0.6 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.6, तो V ग्रेटर देन 0.6 हो जाएगा, ये भी सही है। और V को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इससे, क्योंकि मेरे को किसी ने V के बारे में पूछा है क्या, नहीं पूछा है, मुझे पूछा किसके बारे में, VS के बारे में, तो मैं V को क्या करूंगा, VS से रिप्लेस करूंगा। तो देयरफॉर अब क्या लिखोगे, ट्वाइस VS प्लस 5.4 डिवाइडेड बाय 22 ग्रेटर देन 0.6। अब देखो ये कितना आ गया, इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं 22 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 12, कितना हो जाएगा देख लो एक बार, 132, 13.2, that means VS is greater than 13.2 minus 5.4 divided by 2। तो therefore VS कितना हो जाएगा आपको पता है, ग्रेटर देन, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, 13 से अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो आप 7.2 है कि नहीं, 7.2 हो जाएगा आपका, 7.4 हो जाएगा क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो कैलकुलेशन है ना, क्योंकि बहुत रिस्क रहता है ना, इतना लंबा आप क्वेश्चन कराओ फिर कैलकुलेशन कुछ अगर गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देख लेते हैं, चलो 22 × 0.6, 13.2 माइनस 5.4, 7.8 डिवाइडेड बाई 2, 3.9, चलो सही है, 3.9 आया, ठीक है, एकदम सही है। VS कितना आया, ग्रेटर देन 3.9, ओके। तो ये अपना आ गया VS, ये किसके लिए आया, अभी तो एक ही कंडीशन फॉलो किया हमने ना, है कि नहीं, हमने तो एक ही कंडीशन फॉलो किया। देखो I3 ग्रेटर देन 0 के लिए फॉलो किया इसको, तो I3 ग्रेटर देन 0, तो यह I3 ग्रेटर देन 0 के लिए है।
तो ये वाला तो हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हमको देखना है I2 लेस देन 0 के लिए, तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब देखो I2 क्या है, I2 है आपका दिस वन, ये है आपका I2 है कि नहीं, ये क्या है आपका I2, ये आपका क्या है I2 है, और ये आपका क्या था I3 था। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरे को I2 क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं क्या लिखूंगा, देखो I2 मतलब V प्लस 0.6 माइनस VS डिवाइडेड बाय 5K दैट इज हाउ मच, लेस देन 0, है ना। अब ये मेरा सेकेंड कंडीशन था। ये कौन सा कंडीशन था, ये था आपका I2 लेस देन 0। ये I2 लेस देन 0 का डिस्कशन चल रहा है अभी, ठीक है। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ अभी। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो अब 5K इधर चला गया, 0 हो गया, देयरफॉर V प्लस 0.6 VS आ गया क्या यहाँ पे, आएगा तो चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। VS लेस देन 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब मैं V को रिप्लेस कर दूंगा उससे, तो क्या हो जाएगा, देखो 2VS प्लस 5.4 डिवाइडेड बाय 22, ये माइनस VS इधर ही रखा मैं, और ये लेस देन कितना हो गया 0.6, एकदम सही है ये। सो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो आप, ये कितना हो जाएगा 2VS प्लस 5.4 माइनस 22VS इज लेस देन 13.2। ये तो पहले भी आया था ना, 22 इंटू 0.6 13.2, ये आ गई 13.2, ठीक है। ये कितना 13.2 है, ओके। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो VS मेरा क्या आता है, देखो अगर मैं बोलूँ आपसे ये 2VS और ये माइनस 22VS, दैट मीन्स माइनस 20VS माइनस 20VS इज लेस देन हाउ मच, 13.2 माइनस 5.4 कितना आएगा आपका 7.8, है कि नहीं। इसमें क्या होगा, रुको एक सेकंड, ये माइनस कैसे आएगा, प्लस, अच्छा हाँ ये आपका माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस 0.6 जब इधर गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.6 हो जाएगा ना, ये तो माइनस 0.6, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 13.2, है कि नहीं। और ये जब आपका इधर लाओगे आप तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20VS ग्रेटर देन, कितना हो जाएगा आपका 20 जो VS है दैट इज ग्रेटर देन 7.8, देयरफॉर VS कितना हो जाएगा पता है आपको, ग्रेटर देन, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 7.8, 20 डिवाइडेड 7.8 होगा क्या, नहीं ये 7.8 नहीं होगा ना, ये 13.2 प्लस 5.4, 13.2 प्लस 5.4 18.6, ठीक है, ये 18.6 हो जाएगा, ठीक है, ये 18.6। तो आंसर कितना आया, देखो आंसर आया 18.6 डिवाइडेड बाय 20, 0.93, तो 0.93 आया। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें हमको क्या मिला, VS ग्रेटर देन 3.9, हमको क्या मिला इसमें, VS ग्रेटर देन 3.9, और एक में हमको क्या मिला, ये VS ग्रेटर देन 0.93। तो दोनों में फिर से मैं क्या लूंगा, एंड लूंगा, है कि नहीं, दिस एंड दिस। तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, VS ग्रेटर देन 3.9, क्योंकि दो आंसर मिला ना अपने को, या तो VS को 3.9 से बड़ा होना है और VS को 0.93 से भी बड़ा होना है। तो अगर वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अगर आप बोलोगे कि सर ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो इसके बारे में क्या, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है चलो आप मान लेते हो कि ये वाला सेटिस्फाई हो जाता है सिर्फ, ठीक है। तो ये अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो कैसे सेटिस्फाई होगा यार, 0.93 से बड़ा। अगर मैं बोल लूँ कि VS की वैल्यू में 2 ले लूँ तो देखो ये वाला सेटिस्फाई हो गया, 2 तो इससे बड़ा है, एकदम दिक्कत नहीं है कोई भी, बट 2 क्या 3.9 से बड़ा है, नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ पूरा बात। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका आंसर पता है क्या हो जाएगा, दिस वन, सी दिस वन। अब आता है डिस्कशन का बात। अब देखें ना आप ये क्वेश्चन, अब आता है, बहुत लोग डाउट में फंस गए होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, मतलब है ना। तो जिनका कंसेप्ट वीक है तो वो डाउट में फंसेंगे, एकदम नेचुरल सा बात है, वो डाउट में फंसेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखो इसमें क्यों ऐसा हुआ, हमेशा याद रखना। याद क्या रखना, ऐसे सॉल्यूशन को किया जाता है ये याद नहीं रखना, याद ये रखना है कि जब एज्यूम किया था कोई डायोड का पर्टिकुलर स्टेट, आपने एज्यूम क्या किया था कि दोनों डायोड को आपको ऑफ रखना है ना। तो जो आप कंडीशन निकालोगे ना वो उसी को सेटिस्फाई करेगा बस, है कि नहीं। अगर आपका कंडीशन, लेट्स से आपने कुछ एक एज्यूम किया वो गलत आ गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कंडीशन को एकदम रिवर्स कर दोगे और बोलोगे कि, जैसे कि इस केस में आपने देखा, आपने क्या किया था, ऑफ आपने एज्यूम किया था, आपका एक कंडीशन आया, है कि नहीं, तो आपने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया और बोला कि अच्छा इस कंडीशन के लिए ऑन होगा, तो वो गलत है।
ऐसा नहीं करना। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिया। आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं और कोई और डिस्कस कराते हुए आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो और बहुत अच्छे अच्छे लोग, इवन अगर आप किसी को फॉलो करते हो, किसी से पढ़ते हो, कहीं पे जाके पढ़ रहे हो, तो आप उनके पास भी क्वेश्चन लेके जाओ। वो इंसान पक्का मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसको ओपन सर्किट टेस्ट ही करेंगे। क्यों? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, एकदम विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट पेन निकल जाएगा और उनका आंसर सीधा क्या आ जाएगा? ए, जो कि गलत है। इंटरेस्टिंग वही है ना। तो मैं आपको बोला कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो अपने आप में यूनिक ही होगा, पक्का, वो बात आप लिख लो। तो इसमें देखो क्या हो गया अभी, इसमें ये हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, आपके काम आएगा। कहीं पे मिलेगा भी नहीं है आपको, आप कहीं पे भी ढूंढ लो, मैं आपको एकदम सीधा बात बता रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं मिलेगा और कोई इसका डिस्कशन कराते हुए भी नहीं दिखेगा आपको। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी एज्यूम करोगे, जब भी एग्जाम में ऐसा कोई कंडीशनल क्वेश्चन आए, है ना, जो आपको एक कंडीशन पूछे कि ग्रेटर देन समथिंग, लेस देन समथिंग, डायोड के चैप्टर में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आपने जो कंडीशन को एज्यूम किया, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने क्या एज्यूम किया, दोनों को ऑफ एज्यूम किया, तो जो आपका कंडीशन आया वो उसी के लिए ट्रू रखना है आपको, है कि नहीं? वो उसी के लिए क्या रखना है? ट्रू रखना है। आप ऐसा नहीं कि कंडीशन को चेंज कर दोगे, है ना, सिचुएशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। इस केस में मैंने क्या एज्यूम किया था कि दोनों ऑन है। दोनों ऑन के लिए कंडीशन क्या बना था? ये वाला कंडीशन बना था, और वो दोनों ही मेरा सेटिस्फाई कब होगा? ये पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो ऑन को ही सेटिस्फाई कर रहा है ना। मैं ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बोल दूंगा ऐसे कि अगर Vs लेस देन 3.9 और Vs लेस देन 0.93, सो बोथ द डायोड्स विल बी ऑफ फॉर Vs लेस देन 0.93, वो भी गलत हो जाएगा। मैं क्या बोला? वो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप सो आपको समझ में आया पूरा क्लियरली। मैंने बहुत टाइम लिया क्योंकि मेरे को पता था कि किस तरीके से हैंडल करना है, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। मैं जितना कराऊंगा बहुत डिटेल में बात करूंगा, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आप खुद फील करोगे कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना, वो एकदम बहुत अलग लेवल पे होगा। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 95% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। क्योंकि 5% क्वेश्चन, इंडिया का अगर कोई बेस्ट फैकल्टी भी है तो वो भी किसी क्वेश्चन में फंस सकता है। वेरी नेचुरल थिंग, है ना। ये बहुत नेचुरल सा बात है। कोई भी एकदम एक्सट्रीम लेवल का टैलेंट, है ना, हर कोई आइंस्टाइन और न्यूटन तो नहीं होता है, तो एक टीचर भी फंस जा सकता है उसमें। ऐसा एकदम बहुत जेन्युइन और बहुत नॉर्मल सा बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं बोला एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर ले सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये दिखने में बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको इस बात का केयर करना है, आपको इस बात का ध्यान देना है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपको कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए दिया गया है आप वही एज्यूम करो, आप उसी के बेसिस पे आंसर अपना दो। अगर इस क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि D1 विल बी ऑन एंड D2 विल बी ऑफ फॉर विच वैल्यू ऑफ Vs, तो मैं पता है कैसे करता है इसको, मैं D1 को ऑन ले लेता, D2 को ऑफ ले लेता, फिर जो कंडीशन मिलता मैं अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली आंसर देता। तो आपको क्या बोला मैंने, जो कंडीशन आएगा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर छेड़छाड़ करोगे तो गलत आंसर मिलेगा। अब देखो फर्स्ट टाइम पे क्या मिला आपको, 6.7 वोल्ट, जो कि गलत था। क्लियर हो गया? तो आप इसको नोट कर लो पॉज करके, मैं इसको मिटा रहा हूँ एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्लियर? चलो ठीक है। आई होप सो आपको मजा आया होगा ये। तो ऐसा डिस्कशन तो मेरा सब ऐसा ही डिस्कशन रहेगा। मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ बहुत कम क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत यूनिक क्वेश्चन को मैं पिकअप करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से भी चेंज करता हूँ। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पता है मैं तो मिटा दिया सो कोई बात नहीं, बट इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर आपसे सॉल्व हुआ तो। इसी क्वेश्चन में आप एक काम करो, जो D1 है ना उसका पोलैरिटी जो था, जो यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ था उसका जो पोलैरिटी है ना, आप उसको चेंज कर दो। मैं क्या बोला, पहले वो डायोड कैसे लगा हुआ था, इस तरीके से लगा हुआ था, है कि नहीं? पहले कैसे लगा हुआ था, देखो पहले वो ऐसे लगा हुआ था ना सर्किट में। यहाँ वाला जो डायोड था, दो डायोड थे, एक यहाँ पे थे और एक इधर पे था। तो मैं क्या बोला कि आप एक काम करो, इसका पोलैरिटी को चेंज कर दो। दैट मीन्स इसको ऐसे कर दो और आप फिर आंसर निकालो, है ना। आप फिर कंडीशन निकालो कि किस कंडीशन के लिए बोथ द डायोड विल बी ऑन, ठीक है। आप ट्राई करो, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आप कभी भी इस वीडियो को देख लो, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, आप ट्राई करो, आप इसका कमेंट पे इसका आंसर बताना कि आपको आंसर क्या मिला। मैं नहीं बोलूँगा, मैं जब देखूंगा कि काफ़ी सारे जब हो जाएंगे तो मैं आंसर वेरीफाई करवा दूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो डायोड का पोलैरिटी को चेंज करना और फिर कंडीशन निकालना है, सो दैट बोथ द डायोड्स विल बी ऑन। क्लियर? चलो, तो काफ़ी लंबा डिस्कशन था, बट आपको इससे फायदा भी काफ़ी हुआ है, ठीक है। कितने छोटे छोटे चीज़ पे देखो, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इतना आपको लगेगा कि मेरे को तो डायोड इतना ज़्यादा आता है, मैंने तो इतना पढ़ा है और मेरा आंसर भी सही है। फिर जब आंसर किया आएगा तो आप देखोगे कि आप निपट चुके हो, ठीक है। आपको जो आंसर आया वो गलत आ गया। तो ऐसे ही होता है, सिली मिस्टेक्स ऐसे ही हो जाते हैं, है ना। इसीलिए जो भी सीख रहे हो उसको परफेक्ट सीखो कि वो आए तो आप गलत ना करो उसको, है ना।
तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। ठीक है, मैं अभी ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है मैं देखता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है आपको ऐसे कुछ, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया गया है, यहाँ पे भी एक डायोड है, इधर भी एक डायोड है, ऐसे दिया गया है। इसको 10 वोल्ट दिया गया है, इसको 3K दिया गया है, इसका कट इन वोल्टेज 0.2 वोल्ट, इसका कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट। चलो सही है, ये D1 बोला गया है और ये D2 बोला गया है, और यहाँ पे आपका क्या है V0 है, और यहाँ पे आपका क्या है ये ग्राउंड है। इसका वैल्यू कितना है 1K। ठीक है, ये कितना है आपका 1K। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है I2 का वैल्यू, है ना। वैल्यू ऑफ I2 इज, वैल्यू ऑफ I2 इज क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखो, ये भी सिंपल है, ये मैं फटाफट कराऊंगा क्योंकि इस टाइप का मैं ऑलरेडी आपको एक बार सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ अपने कॉपी में, देखो आप, है ना। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने बताया था है कि नहीं, कि आपको पता करना पड़ता है कि दोनों डायोड ऑन होगा कि नहीं होगा, और अगर एक ऑन हो गया तो क्या ये दूसरे को ऑफ कर देगा क्या, ऐसा सिचुएशन हो सकता है क्या। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं पता है क्या करूँगा, एकदम सिंपल सा मैं देखूंगा, है कि नहीं। मैंने दोनों डायोड को क्या किया, एकदम सुनना है। अब मैं स्पीड जाऊंगा क्योंकि मैं आपको मतलब सफिशिएंटली ट्रेन कर चुका हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं क्या बोला कि दोनों डायोड मेरा क्या है ऑफ है। ठीक है, दोनों डायोड ऑफ है। तो देखो इधर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इधर भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। दैट मींस ये जो 10 वोल्ट है वो यहाँ पे भी आएगा, ये जो 10 वोल्ट है वो इसके अक्रॉस में भी आएगा। दैट मींस दोनों का एनोड वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, और दोनों का कैथोड वोल्टेज कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड कनेक्टेड है ना, और कनेक्ट तो करंट तो कोई फ्लो कर नहीं रहा है। क्लियर। तो इसके अक्रॉस में भी क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस में भी क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। तो मैंने आपको लिखाया था है कि नहीं, ओपन सर्किट में क्या लिखाया था, अगर कटिंग वोल्टेज दोनों का अगर सेम आ गया तो कौन सा डायोड पहले ऑन होगा, वो वाला डायोड पहले ऑन होगा जिसका कटिंग वोल्टेज कम है। दैट मींस इन दिस केस कौन सा डायोड ऑन होगा, 0.2 वोल्ट वाला डायोड ऑन होगा। ये बात तो एकदम क्लियर हो गया, सिंपल था ये एकदम। तो चलो देखते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि अगर ये वाला डायोड पहले ऑन होगा तो क्या उसके ऑन होने के बाद ये ऑन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो चेक करना है ना। तो मैं क्या बोला, ऐसे कुछ सर्किट में बना दिया, इसको मैं इससे कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया। ये आपका क्या है V0 है, ये आपका कितना है 1K है, ये आपका 0.2 वोल्ट है, ये आपका 3K है, और ये कितना है आपका 10 वोल्ट है कि नहीं। और ये क्या है आपका, ये तो ऑन है। तो मेरे को क्या करना है, इसी के अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है। देखो इसके अक्रॉस में वोल्टेज मतलब क्या, ये ओवरऑल मतलब ये और ये इसके बीच का वोल्टेज। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे पता है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ I1 करंट लेट्स से, तो करंट क्या फ्लो कर रहा है, देखो I1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10 माइनस 0.2, क्योंकि क्या कर रहे हैं तो अपोज कर रहा है ना इसको, तो माइनस 0.2 है कि नहीं। और यहाँ पे तो ग्राउंड है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, दैट मींस 3K प्लस 1K 4K, कितना हो गया 4K। तो कितना हो जाएगा आपका 9.8 डिवाइडेड बाय 4 मिली एम्पियर। तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, I1 का वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 9.8 बाय 4 मिली एम्पियर हो रहा है, तो इसके अक्रॉस में ड्रॉप कितना हुआ होगा, है कि नहीं। इसके अक्रॉस में ड्रॉप कितना होगा, अगर मैं बोलूँ इसको कि ये V1 है लेट्स से, प्लस माइनस V1, तो V1 कितना हो जाएगा, देखो V1 इक्वल्स टू 9.8 बाई 4 इंटू 3, है कि नहीं। 9.8 बाई 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, वोल्ट, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 30 बाई 4, दैट मीन्स 7 पॉइंट समथिंग शायद आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हमको मतलब ही नहीं ये 7.4 आया क्या, मतलब ही नहीं। हमको क्या चेक करना है, देखो अगर V1 अगर 7 पॉइंट समथिंग आ गया तो आप उसमें क्या करोगे, 0.2 वोल्ट ऐड करोगे, है कि नहीं। तो 0.2 वोल्ट जब इसमें ऐड करोगे, ये देखो कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो मान लो कि 7 ही आया, बस एक बार के लिए मान लो कि 7 ही आया, चलो अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, 7 आया। 7 प्लस 0.2 अगर आप करोगे तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना आया पता है। अगर मैं बोलूँ ये नेट, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना आ गया, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज तो सेम होगा, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 7 प्लस 0.2, है कि नहीं। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ VA और VC, दैट मीन्स VA माइनस VC कितना आ जाएगा आपका 7.2 वोल्ट।
विच इज क्लियरली ग्रेटर देन कितना, इसका कट इन वोल्टेज 0.7, तो पक्का ये वाला डायोड भी ऑन होगा। इसीलिए मेरे को इसमें फोकस नहीं करना पड़ेगा, ये 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, कुछ भी हो, डायोड देखो 0.7 से ज़्यादा ही होगा उसका वोल्टेज अक्रॉस में, तो क्या हो जाएगा, वो डायोड ऑन होगा। तो हमको यही जानना था यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर D2 विल ऑल्सो ऑन, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, D2 विल ऑल्सो ऑन। अगर D2 ऑन हो जाता है तो सर्किट अब कैसा बन जाएगा, देखो सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। D1 और D2 क्या है, ऑन है, तो ऑन है तो मैं इसके कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस करूंगा इसको। ये भी ऑन है तो मैं इसको भी इसके कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे आपका कितना है, V0 है, और यहाँ पे आपका कितना है, 1K है। ये आपका ग्राउंड कर दिया, ये कितना है, 3K है। ये आपका कितना है, 0.2 है, और ये कितना है आपका 0.7 है, और ये कितना है आपका 10 वोल्ट है। इतना तो एकदम क्लियर है। यहाँ से क्या करंट फ्लो करेगा, I1 करंट फ्लो करेगा। यहाँ से क्या करंट फ्लो करेगा, I2 करंट फ्लो करेगा, और यहाँ से क्या फ्लो करेगा, I फ्लो करेगा। तो I क्या है, बेसिकली I1 प्लस I2। इतना तो आप समझ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप कैसे निकालोगे, अब ये बात है इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पे अगर I फ्लो करेगा तो इधर भी I फ्लो करेगा, ये तो समझ रहे हो ना आप। अगर ये I गया तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, तो दोनों इस नोड पे आने के बाद तो यहाँ तो I फ्लो करेगा। एकदम सिंपल बात है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर KVL लगाऊं तो देखो क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था, कैसे सिखाया था, 10 वोल्ट है कि नहीं। 10 आप कहाँ से जा रहे हो, हायर से लोअर जा रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, -0.7 इक्वल्स टू ये नोड का वोल्टेज। ये नोड का वोल्टेज क्या है, V0 है, V0। तो देयरफॉर V0 कितना हो गया, 9.3 वोल्ट। क्लियर। जैसे आपको V0 पता चल गया तो I कितना हो जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू हाउ मच, 9.3 डिवाइडेड बाय 1K, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 9.3 मिली एम्पेयर। आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, आपसे पूछा था कि वैल्यू ऑफ I2 क्या है। आपसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ I2 क्या है कि नहीं। तो वैल्यू ऑफ I2 क्या है, अब ये देखो वैल्यू ऑफ I2 क्या हो जाएगा, आपको I तो मिल गया। आप अगर उसमें से I1, क्योंकि आप डायरेक्ट तो I2 नहीं निकाल पाओगे, तो आप क्या करोगे, सीधा I निकाल लिया आपने, I1 को निकालना है अभी, और I1 को निकालने के बाद क्या हो जाएगा, आपको I से माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा I2। तो देखो I1 कैसे निकालेंगे, I1 का वैल्यू क्या होगा आपका। अगर मैं I1 की बात करूँ तो देखो I1 क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे अगर KVL लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ठीक है, इस पाथ में मैं KVL लगा रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 है कि नहीं, 10 माइनस 3I1, 3 मैंने K नहीं लिखा, मतलब ये भी मिली एम्पेयर में। अगर मैं यहाँ पे K नहीं लिख रहा हूँ दैट मीन्स ये मिली एम्पेयर, इसलिए मिली एम्पेयर और K मिलके क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0.2। क्यों माइनस 0.2, बिकॉज प्लस से मैं माइनस गया, और यहाँ पे क्यों प्लस से माइनस, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, कितना हो जाएगा, ये V0, और V0 कितना आया था आपका 9.3। बस यही होता है KCL KVL, इसमें लोग परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो I1 का वैल्यू कितना हो गया, देखो आप, अगर मैं बोलूँ I1 की वैल्यू, तो I1 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0.2 माइनस 9.3 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया आपका, ये देखो 10 माइनस 9.5, 0.5 बाई 3, 0.5 बाई 3, और ये किस में आएगा, मिली एम्पेयर में आएगा, है कि नहीं। तो ये आपका जो भी वैल्यू आएगा, है कि नहीं, कितना आ जाएगा आप देख लेना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 0.5 डिवाइडेड बाई 3, 0.5 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.16 कुछ आया ये। ठीक है, 0.17, 0.17 मिली एम्पेयर। क्लियर, ये किसका वैल्यू आया, I1 का वैल्यू आया। तो मैं I2 क्या लिखूंगा, I2 क्या है, I2 इज नथिंग बट I माइनस I1, I माइनस I1। तो I का वैल्यू कितना आया था आपका, देखो 9.3 माइनस 0.17, तो ये कितना हो जाएगा, 9.13 मिली एम्प्स। समझ में आया। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, डिजाइन नहीं करता हूँ। डिजाइन इन द सेंस कि मैं बहुत अलग अलग तरीके से बात नहीं करता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना है, काफी सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ऐसे कैसे आप सब कुछ याद रख पाओगे, है ना। तो मैंने इसीलिए बोला, आपको 2 डायोड दिखा, आपने क्या मान लिया कि दोनों ओपन सर्किट है, फिर आपने पता कर लिया कि कौन सा पहले ऑन होगा, जिसका कटिंग वोल्टेज कम है वो पहले ऑन होगा। तो वो ऑन होने के बाद फिर आपने चेक किया कि दूसरा वाला ऑन होगा कि नहीं होगा, आपको चेक में पता चला कि वो तो पक्का ऑन होगा। फिर जैसे ही ऑन होगा आपने ये सर्किट को ड्रॉ किया, उसके बाद तो नेटवर्क एनालिसिस। इसीलिए बोलते हैं कि जिसका नेटवर्क एनालिसिस जितना अच्छा है उसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बस उसको ये जानना होता है कि डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। अगर वो पता लगा लिया फिर क्या है उसके बाद, फिर तो सिंपल है एकदम, है ना।
तो इसको आप एक बार नोट कर लो पॉज करके, फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अभी देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ अच्छा सा, है ना। तो मैं वो कराता हूँ आपको फिर। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे, वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कितना इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी वैसे क्वेश्चन तो इतना देखने को नहीं मिलते हैं, IAS वगैरह में भले आ जाए, लेकिन गेट में तो नहीं मिलता है। बट फिर भी मैं क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है सब कुछ कवर करते हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलती से अगर आ गया तो आप वो क्वेश्चन भी छोड़ दो, है ना। ऐसा मैं नहीं चाहता। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो ऑल डायोड्स आर आइडेंटिकल कमिंग फ्रॉम द ऑन डायोड्स, ठीक है। चलो ऑल डायोड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू एनी डायोड इज, ठीक है। करंट flowing through any diode is 1 milliampere for 0.7 volt across diode, 0.7 volt across diode. If change in voltage across diode is, if change in voltage across diode is, कितना लिखा गया है, 0.1 volt per decade, ये क्या है, per decade, ठीक है। ये क्या है आपका, per decade change in current, चेंज इन करंट से पूछा गया है। डिटरमाइन आर क्वेश्चन, ठीक है। डिटरमाइन आर टू मेंटेन नंबर ए, V नॉट इक्वल्स टू 2.4 वोल्ट और V नॉट इक्वल्स टू 1.8 वोल्ट, ठीक है। आपको फिगर भी दिया हुआ है, फिगर क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 3 डायोड दिया हुआ है, ये आपका आई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ये आपका 10 वोल्ट है और यहाँ पे आपका नोड वोल्टेज V नॉट है और यहाँ पे आपका R दिया गया है। चलो ये क्वेश्चन है अभी आपके पास में, ठीक है। है ना। तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं, पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन पे आएगा। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो यार सॉल्यूशन कैसे करोगे, क्वेश्चन तो समझ में आना है ना। तो क्या दिया गया, देखो ऑल डायोड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। सारे के सारे डायोड्स क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, उनके IV कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। करंट फ्लोइंग थ्रू एनी डायोड इज 1 मिलीएम्पेयर फॉर 0.7 वोल्ट अक्रॉस डायोड, है कि नहीं। क्या बोला गया इसमें, जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू एनी डायोड इज 1 मिलीएम्पेयर फॉर 0.7 वोल्ट अक्रॉस डायोड। इफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज 0.1 वोल्ट, दैट मीन्स अगर वोल्टेज अगर एक डायोड के अक्रॉस में चेंज होता है बाय 0.1 वोल्ट पर डिकेड चेंज इन करंट, डिकेड मतलब होता है 10 टाइम्स। डिकेड हम लोग जनरली लॉगरिथमिक स्केल की जब बात करते हैं तब करते हैं, बट डिकेड मतलब इन जनरल होता है 10 टाइम्स, ठीक है। ऑक्टेव मतलब होता है 2 टाइम्स, ठीक है। वो सब हम लोग देखेंगे, वो बात का बात है। अभी के लिए आपको जानना है ये टर्म का मतलब। तो आपसे पूछा गया है कि आप R का वैल्यू क्या रखोगे सो दैट V नॉट जो है वो 2.4 वोल्ट पे मेंटेन रहे, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या बोला गया है कि आप R का वैल्यू क्या रखोगे कि V नॉट जो है वो कितना हो जाए आपका 2.4 वोल्ट पे मेंटेन रहे। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, देखते हैं। आपको ट्राई नहीं करना है, मैं ये करवा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और एक आपके लिए फ्रेम कर दूंगा, वो आप ट्राई करना, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ R, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, ठीक है, सॉल्यूशन कौन सा, A। अगर एक निकाल लोगे तो दूसरा भी निकल जाएगा। देखो अगर मैं बोलूँ R, तो R क्या होगा आपका, R होगा आपका 10 - 2.4 डिवाइडेड बाई I। ये तो आपको पता है।
दैट मीन इसी तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब कैसे आंसर को निकाला जाता है। तो r कितना हो जाएगा 10 - 2.4 बाई आई, तो अगर आप i निकाल लोगे तो आपको r भी मिल जाएगा, है कि नहीं। और सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट केस में क्या करेंगे 10 - 1.8 बाई आई, तो आपको i निकालना सीखना है। तो कैसे करोगे, देखो इसमें क्या बोला गया है, ऑल डायोड्स आर आइडेंटिकल, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 मिली एम्पियर फॉर 0.7 वोल्ट अक्रॉस डायोड। दैट मीन्स अगर वोल्टेज अक्रॉस द डायोड 0.7 है तो करंट उसके थ्रू कितना फ्लो कर रहा होगा 1 मिली एम्पियर। तो अगर यहाँ पे 2.4 वोल्ट है ना, और ये आपका क्या है कट इन वोल्टेज ही दिया गया है, तो अगर यहाँ पे 2.4 वोल्ट है तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे प्लस माइनस 0.7 होगा। और सिंस द डायोड्स आर आइडेंटिकल तो इसमें भी प्लस माइनस 0.7 होगा और इसमें भी प्लस माइनस 0.7 होगा, है कि नहीं, बिकॉज द डायोड्स आर आइडेंटिकल। बट अगर आप KVL की बात करो तो देखो KVL में क्या होगा, ये 2.4 वोल्ट है तो इसके क्रॉस में 2.4 होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है 0.7 तो 2.4 वोल्ट होगा क्या, ये तीनों को मिलाओगे तो अब कितना होगा 2.1 वोल्ट होगा। क्लियर, 2.1 वोल्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक 0.1 वोल्ट और ऐड होगा, यहाँ पे भी एक 0.1 वोल्ट ऐड होगा और यहाँ पे भी एक 0.1 वोल्ट ऐड होगा। क्लियर हुआ। अब देखो अब आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, देखो इफ change in voltage across diode is 0.1 volt per decade change in current determine R, है कि नहीं। That means अगर एक डायोड के अक्रॉस में अगर आपका 0.1 वोल्ट चेंज होता है, और यहाँ पे 0.1 वोल्ट चेंज क्यों हुआ, बिकॉज आपने यहाँ पे 2.4 वोल्ट को फिक्स कर दिया। अगर आप 2.4 वोल्ट को फिक्स करोगे तो तीनों के अक्रॉस तो इक्वल वोल्टेज ही ड्रॉप होगा ना। तो उस पर क्या बोला कि अगर आप 0.1 वोल्ट अगर दे रहे हो तो करंट क्या हो जाएगा आपका 10 टाइम्स चेंज होगा। तो ये प्लस 0.1 वोल्ट दे रहे हो तो करंट क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले कितना फ्लो कर रहा था, देखो 1 मिली एम्पियर फॉर 0.4 वोल्ट अक्रॉस डायोड। और डेफिनेट सा बात ये क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं तो जो करंट इस डायोड से फ्लो करेगा वही तो बाकी सबसे भी फ्लो करेगा, है ना। बेसिक इंजीन मतलब बेसिक जो लॉज होते हैं वो कैसे वायलेट हो जाएंगे। क्वेश्चन चाहे कोई कुछ भी फ्रेम करे, बेसिक लॉज तो वायलेट नहीं हो सकते। तो उसमें क्या होगा, देखो आप जो पहले 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था वो अभी पता है कितना बन गया, जो पहले 1 था वो अभी बन जाएगा आपका 10 मिली एम्पियर। तो बस यही कंसेप्ट था यहाँ पे, है ना। मैं क्या बोला, बस यही यहाँ पे कंसेप्ट था। तो आप कैसे करोगे इसको, देखो इसको आप कैसे करोगे, दैट इज इक्वल्स टू 10 - 2.4 डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻³ तो आपका कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा आपका 7.6 हो जाएगा ना शायद। 10 - 2.4 कितना हो जाएगा आपका 7.6 इंटू ये आपका ऊपर चला जाएगा तो 100, तो ये आपका हो गया 760 ओम। दैट मीन्स अगर आप R की वैल्यू 760 ओम रखोगे तो आपका जो भी कंडीशन दिया गया वो सेटिस्फाई हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझ में आया, क्लियर। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया, फिर रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे समझाया हूँ। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया आपको कि इसका वैल्यू कितना रखना आपको पता है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आपको बस देखते रहना अभी, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बोला कि नेक्स्ट में क्या रखना है, इसका वैल्यू 1.8 वोल्ट रखना है। क्लियर। तो 1.8 वोल्ट रखोगे तो यहाँ पे तो 0.7 ही होगा, यहाँ पे भी 0.7 होगा, यहाँ पे भी 0.7 होगा। ये तो एकदम क्लियर सा बात है ना। वो तो कट इन वोल्टेज ऑफ द डायोड है, एकदम सही बात है। बट अब देखो ये टोटल कितना हो गया 2.1, दैट मीन्स दिस टाइम -0.1 वोल्ट आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। और सिंस आपने -0.1 वोल्ट किया तो अब करंट कितना हो जाएगा, पहले अगर 1 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा था तो अब कितना फ्लो करेगा 0.1। देखो 10 टाइम्स कम हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो ये 0.1 मिली एम्पियर। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है आपको 1.8, है कि नहीं। और ये आई कितना हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। तो उससे अगर आप करोगे तो आपको पता है कितना मिलेगा 8.2 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10⁻³ तो ये आपको मिल जाएगा 82 किलो ओम। फर्स्ट केस में 760 ओम, सेकंड केस में आपको कितना मिल रहा है 82 किलो ओम। आपको समझ में आया क्यों यहाँ पे माइनस किया, बिकॉज आपको 1.8 तो मेंटेन करना है ना। आप 0.7 लगाओगे तो 2.1 हो जाएगा। तो पहले आपको 2.4 मेंटेन करना था, इसलिए आपने प्लस 0.1 कर दिया। अभी आपने क्या किया -0.1 कर दिया। अब देखो कितना हो गया ये 0.6 0.6 0.6, तो ओवरऑल कितना हो गया 1.8। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको R की वैल्यू लगानी होगी 82 किलो ओम। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, वो क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं इसको रब करता हूँ अभी, ठीक है। इसको रब करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन है, चलो मेरे पास सेम क्वेश्चन है बट मैं थोड़ा सा फिगर को बदल देता हूँ अभी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा फिगर को बदल देता हूँ।
मैं क्या करूँगा, देखो मैं बोला कि मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ इसमें, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या करूँगा, अब देखो मैं बोला कि यहाँ पे मेरा एक डायोड है, यहाँ पे भी मेरा एक डायोड है, यहाँ पे भी मेरा एक डायोड है, सही बात है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी मेरा एक डायोड है, यहाँ पे भी मेरा एक डायोड है, देखो मैं बोला कि डिटरमाइन आर टू मेंटेन वी नॉट इक्वल्स टू 3.6 वोल्ट। मैं क्या बोला आपको, वी नॉट इक्वल्स टू 3.6 वोल्ट मेंटेन करने के लिए आपको कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, है ना, इसको भी सॉल्व कर लेंगे अपन, क्या दिक्कत है इसमें, कैसे करेंगे अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो आप ट्राई करो, है ना। अगर आपको मेरा पहला वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो आप ये पक्का सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं आया होगा तो आप ट्रबल फेस करोगे, है ना। तो इससे साफ पता चल जाएगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज ये लिख के बताना ये कितने लोगों से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। इसी से पता चलता है। देखो मैंने आपको वो वाला सिखाया था, एग्जाम में ये वाला आ गया, तो आपको ना टैकल करने आना चाहिए कि किस तरीके से, आपको याद करना है। एक बार आपको दिमाग में लगाना कि वो क्वेश्चन में अप्रोच क्या था। अगर आप सॉल्यूशन को याद करके रखते हो तो आप कभी नहीं सकोगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट अगर आप अप्रोच, जो कंसेप्ट था उसके पीछे, अगर उस पर ध्यान दिए हो तो आपसे निकल जाएगा। फिर तो सिंपल क्वेश्चन है ये। वहां पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे भी सेम होगा। अगर मैं बोलूँ आर की बात, तो आर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आई। तो आपको निकालना बेसिकली क्या है, आई ही निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप पॉज करो, ट्राई करो। आई होप सो आपने ट्राई किया होगा। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक I1 करंट जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा, एक I2 करंट जाएगा। क्लियर, एकदम सिंपल है। I1 और I2 करंट जाएगा, चलो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 0.7, प्लस माइनस 0.7, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.7। इधर भी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.7, प्लस माइनस 0.7, प्लस माइनस 0.7, इसके अक्रॉस भी प्लस माइनस 0.7, फिर प्लस माइनस 0.7, और यहाँ पे प्लस माइनस 0.7। तो ये टोटल कितना हुआ आप देखो, हाँ, क्योंकि ये और ये जो है और ये जो है तो पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस में 3.6 वोल्ट को एग्जिस्ट होना पड़ेगा। बट यहाँ पे कितना है, 0.7 मतलब 2.1, तो और कम कितना रहा है, 1.5 वोल्ट और कम रहा है। तो आप कैसे करोगे, प्लस 0.5 आप ऐड करोगे। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, प्लस 0.5, और यहाँ पे भी आप करोगे प्लस 0.5। इतना तो एकदम सिंपल है, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, पहले जब 0.7 वोल्ट एक डायोड के अक्रॉस में होता है तो करंट कितना फ्लो करता है, 1 मिली एम्पियर। ये बात तो आपको समझ में आया है। तो अब देखो क्या हो गया, 0.5 वोल्ट बड़ा है फॉर ईच डायोड, है ना। क्योंकि देखो जो करंट फ्लो करेगा तो सारे डायोड से तो सेम ही करंट फ्लो करेगा ना। ऐसा कैसे होगा कि आप बोलोगे कि यहाँ से I1 करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से I2 और यहाँ से I3, ये कैसे हो सकता है यार, ये तो सीरीज कनेक्शन है, तो करंट तो सेम ही फ्लो करेगा। तो बोला गया है कि अगर आपका क्या बोला गया है कि अगर डायोड में 1 वोल्ट का अगर चेंज होता है 0.1 वोल्ट का, तो करंट 10 टाइम्स बदलेगा। तो यहाँ पे देखो प्लस 0.5 वोल्ट हो रहा है, तो करंट कितना टाइम्स बदल जाएगा आपका, आप सोचो। ये 0.1 वोल्ट में 10 टाइम्स, 0.2 वोल्ट में कितना हो जाएगा आपका, 100 टाइम्स हो जाएगा, 0.3 वोल्ट में कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। तो दैट मीन्स अगर I पहले, इन दिस केस अगर मैं बोल रहा हूँ I1, अगर I1 पहले 1 मिली एम्पियर था, है ना, तो अब I1 अब कितना हो जाएगा, है ना, अब कितना हो जाएगा I1, अब कितना हो जाएगा I1 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 1 मिली एम्पियर इंटू 1 मिली एम्पियर इंटू 10⁵। क्लियर हो गया, एकदम समझ में आया। अगर मैं I2 की बात करूं, है ना, I2 की बात करूं, तो I2 में देखो क्या हो रहा है, 0.7 दैट मीन्स 4.2 वोल्ट। तो ज्यादा कितना हो गया, 0.6 वोल्ट तो ज्यादा हो गया ना, बिकॉज 3.6 प्लस 0.6 इक्वल्स टू 4.2 वोल्ट। दैट मीन्स सब में से माइनस 0.1 वोल्ट होगा, है ना, माइनस 0.1 वोल्ट, माइनस 0.1 वोल्ट, माइनस 0.1 वोल्ट, माइनस 0.1 वोल्ट। तो देखो 0.1 वोल्ट अगर आप कर रहे हो, दैट मीन्स 0.1 वोल्ट अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ से जो I2 करंट था, I2 भी पहले क्या था, I2 भी आपका पहले 1 मिली एम्पियर ही था। बट अब क्या हो गया, नया वाला जो I2 है वो कितना हो गया, I2 आपका कितना हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। ये देखो अब समझ में आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका 0.1 मिली एम्पियर।
तो ठीक है, जब हमको I1 मिल गया, I2 मिल गया, तो I कितना हो जाएगा अब देखो। सो I इज नथिंग बट I1 प्लस I2। तो अगर मैं बोलूँ 1 मिली एम्पेयर इंटू 10⁵, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 मिली एम्पेयर मतलब आपका कितना हो जाएगा 10⁻, हाउ मच, -3 और ये 5, तो 10⁻², मतलब 100 हो जाएगा I1, है ना। ये I1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, 100 एम्पेयर, और I2 कितना हो जाएगा 0.1 मिली एम्पेयर ही हो जाएगा। तो 100 एम्पेयर और प्लस 0.001 एम्पेयर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा आपका 100 ही हो जाएगा, है कि नहीं। 100 प्लस 0.001 क्या 100 ही हो जाएगा ना ये तो इसमें कितना लिखोगे आप 10 - 3.6 कितना हो जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू कितना आया 100, तो आप लिख सकते हो इसका मतलब 64 मिली ओम। दैट मीन्स आपको 64 मिली ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सो दैट आपको जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है वो सब कुछ सेटिस्फाई हो जाए। समझ में आया, एकदम क्लियर था, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके समझाऊँ मैं, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पहले आते थे, बट हाँ IAS कन्वेंशनल पेपर में आ सकता है, या फिर अगर किसी का किस्मत लग बहुत ज़्यादा खराब हो तो आ जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई डायोड का सिलेबस का पार्ट नहीं है, आता तो डायोड नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस यही है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग करवाते नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल भी नहीं है, तो कोई करवाता भी नहीं इतना ज़्यादा। तो वही बोला मैंने, बस यही समझना था कि पर डिकेड मतलब क्या होता है 0.1, ये आपको समझना था, ठीक है। 0.1 में 10 टाइम्स बदला, 0.2 में क्या हो जाएगा और 10 टाइम्स बदलेगा, टोटल कितना हो गया 100 टाइम्स, तो 0.5 में कितना हो जाएगा 10⁵ टाइम्स, 10⁵ लिखा मैंने यहाँ पे इसीलिए। तो अकॉर्डिंगली मैंने I1 को निकाल लिया, अकॉर्डिंगली I2 को निकाल लिया, फिर उसके बाद I1 प्लस I2 किया तो I मिल गया मेरे को, है ना। I मिल गया तो I का वैल्यू पुट कर दिया और R मेरे को निकल गया। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे अकॉर्डिंगली हम लोग वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल था एकदम, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब बहुत जगह पे आपको मिलेगा भी नहीं, तो मैंने करवा दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे स्टूडेंट हो आप बेस्ट हो, आपका नॉलेज जो है आपका जो फ्रेंड है वो अगर कहीं और से पढ़ रहा है तो आपका नॉलेज उससे ज़्यादा हो, ये मैं हमेशा चाहूँगा, है ना। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही सब क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट क्लास में मैं और नया जो टॉपिक है डायोड का वो खत्म करूँगा, ठीक है। अगर वो खत्म कर लिया तो समझ लो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 25% ओवर, उसके बाद तो 75% बचा रहेगा, जहाँ पे आपका क्या है बेसिकली क्लिपर क्लैम्पर जो बड़ा बड़ा टॉपिक है, और एक होगा जनरेटर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर जो एक छोटा सा टॉपिक है। मतलब शायद मेरे को वो 2 क्लास चाहिए होगा, शायद 2 या 3 क्लास, मैं उसको खत्म कर दूंगा उसमें, ठीक है। आपको एकदम वरी करने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा हूँ, भले ही मैंने आपको 11 क्वेश्चन से करा होगा, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप मेरे बातों को वर्ड बाय वर्ड सुन रहे हो, एकदम फॉलो कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, आपसे कोई दिक्कत होगा ही नहीं, आप कभी भी कोई दिक्कत फेस नहीं करोगे, ठीक है। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। आई होप सो कि आपको ये सॉल्यूशन भी सारे समझ में आए हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।